हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। इस शाम को आप देख रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। हमारा चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जीवन जीवन एजुकेशन कंपटीशन, ये दोस्तों हमारा चैनल है जीवन। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। और हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपके बीच में आने वाला है, प्रश्न आने वाला है आपके बीच में, यूपी टेट आपका पेपर आने वाला है जो 2023 का है, सिलेबस है। क्या हमारा सिलेबस होगा इसके अंदाज में? ठीक है, हमारा सिलेबस क्या होगा, सिलेबस समझना सबसे पहले देखिए। और जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करें तो अपने अंदर की कैपेसिटी हमें पता करना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी कितना है। कैपेसिटी के साथ साथ हमारी क्षमता क्या है, हम कितना कर सकते हैं। यानी हमने प्रैक्टिस किया, हमने कुछ प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के आधार पे हमने कितना अपना मूल्यांकन करना, अपना मूल्यांकन किया। ठीक है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आपको अगर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए दोस्तों। आज आपके सामने यूपी टेट के जितने भी शिक्षकगण हैं, शिक्षक विद्यार्थी जितने भी हैं, यूपी टेट के परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, हम सबको आज उनको सिलेबस बताने का काम करेंगे। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयार करेंगे तो किसी भी परीक्षा को बीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बट इतना ध्यान रखिएगा कि हम परीक्षा कोई भी दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक मैन इज द परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है, जिसका प्रयास होता है, वही सफल होता है दोस्तों। तो आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप आज चलते हैं हम यूपीटी यूपी टेट के बारे में। 2020 जो इस सत्र में आने वाला है, जल्दी आपके बीच में आने वाला है। इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या ध्यान देनी है, हिंदी। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस, वही बाल विकास, शिक्षण और शिक्षा शास्त्र। ध्यान देना इसमें दोस्तों कि जो हिंदी का प्रश्न होता है, हिंदी में अक्सर आप हिंदी के जो मेन चीज होते हैं उसमें पकड़ बनाइए। जैसे कहने का मतलब समास हो गया, संधि हो गई। ठीक है, समास हो गया, संधि हो गई, विशेषण हो गया। इसमें बहुत से होते हैं, जैसे भाषा विकास का अध्ययन हो गया, भाषा हो गई, भाषा में अपठित अनुच्छेद अनुच्छेद होता है, मतलब स्वर व्यंजन क्या होते हैं, ये आपको हिंदी में बहुत जानना जरूरी होता है। ये आपका 30 नंबर का आता है दोस्तों। कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि हमें हिंदी जब भी पढ़ रहे हैं, हिंदी में जो मुख्य इम्पोर्टेंट, सबसे एक चीज ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उस प्रश्न को आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नोट्स बनाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का, मतलब बहुत सारी सामनाओं का जो है सामनाओं से गुजरना पड़ेगा आपको। सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं आपको, आपके अपने अंदर आत्मा बोल रही है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, तो वहां से आप उस क्वेश्चन को क्या कर लो, पुटअप कर लो, और उसके लिए एक नोट्स बनाओ, नोट्स तैयार करो। वही हमने कहा ना कि कैपेसिटी कैपेसिटी अपनी अंदर की, जिस दिन आप अपनी अंदर की कैपेसिटी, अपनी अंदर की कमियों को निकाल देंगे, उस दिन आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, हमने आपको समझाना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे संधि है, समास है, समास के अंतर्गत में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो एक जगह समास लिखकर आप उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। जो भी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है कि नहीं ये आसान है, याद हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। जो लग रहा है कि बहुत कठिन है या फिर बहुत हमको डिफिकल्ट लग रहा है, टफ लग रहा है बोलने में, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि हमें जो अवेलेबिलिटी है, मेरी मेरी जो क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें होता है कि इंग्लिश और संस्कृत दोनों होता है, जिसमें सॉरी, या तो इंग्लिश अगर होगी तो संस्कृत नहीं होगा, संस्कृत होगी तो इंग्लिश नहीं होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये 30 नंबर का होता है। ठीक है, आप घनचक्कर रह जाते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग कोई नहीं होता है। इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं होता है। अब तक देखा गया है कि ऑफलाइन परीक्षा होती है, ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं होती है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश से 30 नंबर की क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसमें, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में जो बेसिक्स हैं, जैसे प्रैक्टिस करके, जैसे भरने वाला, सेंटेंस, ग्रामर, इसमें बहुत
बहुत सारी चीज़ ध्यान रखा जाता है। संस्कृत के बारे में तो उतना वो नहीं है, बट संस्कृत में भी ऐसे जैसे ग्रामर होते हैं संस्कृत में, उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा अगर संस्कृत लिए हैं, या अगर इंग्लिश लिए हैं। इंग्लिश में मुख्य चीज़ ग्रामर होता है, सेंटेंसेस होते हैं जो सेंस के भाव पे बने बने होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब चलते हैं मैथ पे। मैथ पे आप जानते ही हैं, उसमें लाभ हानि, परसेंटेज, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, इंग्लिश में कहें तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है। आपका इसी तरह मतलब आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैथ है जो ये भी होता है, कितने नंबर का होता है दोस्तों? 30 नंबर का होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 30 नंबर के मैथ में अगर आपका जितना भी क्वेश्चन बनते होंगे, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो नहीं बनते होंगे, बट उस पूर्णांक के हिसाब से होता होगा। तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर सपोज दैट उसके 4 गुना आप अगर तैयारी कर ले रहे हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप इसमें 120 प्लस जाएंगे, आप प्लस प्लस, ठीक है। बट आपकी मेन चीज़ हमने बताया ना, कैपेसिटी। आप कैपेसिटी अपना जो है आजमाइए, तो कैपेसिटी देखिए अपनी अपनी मेरी कैपेसिटी कितनी है। और सेकंड बात, और कैपेसिटी देखने के बाद उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए भाई। प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। कितना भी आप झंक मार लीजिए, कुछ कर लीजिए, हाथ गोड़ पटक लीजिए, 10 के बजाय 20 पेपर दे लीजिए, बट निकलेगा नहीं दोस्तों। अगर आपके अंदर एक अनुभव नहीं है, या आपके अंदर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं भी भाई। और एक चीज़ और, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, बीए बीएससी करके ही आपने बीए बीटीसी या बीएड किए होंगे, और उसको करने के बाद आपको एक टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए इतनी योग्यता चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब हमने इतना मेहनत किया है, बीए बीएससी पास कर लिया किसी भी तरह, बीएड बीटीसी पास कर लिया किसी तरह, तो हमें ये परीक्षाएं क्या चीज़ है, इसमें सिलेबस समझिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो इसमें सीडीपी है। सीडीपी में आपका 30 नंबर है, जो बाल विकास होता है, शिक्षण और शिक्षा शास्त्र होता है, उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है। ईवीएस है, यानी यह टोटल पाँचों मिला कितने हुए दोस्तों? टोटल कितने हुए? 150 हुए। 150 में आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, ये सिलेबस है हमारा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ किया नोट। नोट मतलब ध्यान देने वाली चीज़ें, ठीक है। नोट में हम चलते हैं, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें। ध्यान देने वाली क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ें हैं कि PYQS, पी प्रीवियस ईयर, समझ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्व होना चाहिए। जो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, जो भी हो, या सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2011 से अब तक का जो भी हुआ है, यानी 2020 तक का जो भी पेपर में मतलब पूछ चुका है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इतना आप क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। इतना प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब इतना आप प्रीवियस पेपर को तैयार करेंगे, क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। अगर इतना तैयार करेंगे तो आपका और ग्रोथ होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में हमने आपको समझाना है, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट्स हैं, जिसको आपको बताने। डायरेक्शन, देखो जिंदगी में एक गाइडेंस जरूरी है जो हमारे दिशा को दिखा सके, यानी दिशा को जो नहीं तो हमें मालूम नहीं, हमें जाना रहता है कहीं भी, तो हमें मालूम नहीं रहता, हम दिशा पूछते हुए जाते हैं, या फिर हमें मालूम होता है, या एक दो बार गए होते हैं तब मालूम होता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पहली बार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, और अगली क्लास हम इसमें पढ़ा सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप देखेंगे, इसमें जो नोट्स होते हैं, जो भी नोट्स हैं, जो पीडीएफ्स मिले हैं, जो भी आपके बुक से रिलेटेड मिले हैं, जो भी आपके अपर में जैसे भर्तियाँ आती हैं, तो भर्तियाँ जो पिछली वाली भर्तियाँ गई हैं, जिनमें नोट्स एक से एक रखे हुए हैं, उसमें नोट्स में से भी मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न चुनिए। ये नहीं कि हमने अगर नोट्स है तो मान लीजिए कि बक्सा भर के नोट्स है, तो बक्सा भर के नोट्स तो हम 2-4 महीने में तैयारी करेंगे नहीं। बट हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते हैं मतलब, जैसे एक दिन हमने क्या किया, 20 क्वेश्चन तैयार किए। एक दिन में 20 क्वेश्चन तैयार किए, 20 क्वेश्चन के हिसाब से उसी प्रिपरेशन करते गए। हाँ, लेकिन अगर हमें ललक रहेगी, हमें चाहत रहेगी, अगर उस नौकरी की, उस टीचर बनना है तो बनना है, तो हमें उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर चाहेंगे कि नहीं, हाँ हम हँस खेल के, या चाहें कि परीक्षा पास कर लें, तो नामुमकिन है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होती हैं, जो टॉपिक बनाई जाती हैं, उन टॉपिक पे आपको विशेष करके नोट्स बनाना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं मॉडल्स पेपर। मॉडल्स पेपर क्या होता है? मॉडल्स पेपर
जो भी प्रीवियस पेपर होते हैं वो मॉडल होते हैं, सॉल्व पेपर होते हैं, इसमें उसको क्या करना है, फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए बनाना है, अनुभव, प्रयास के लिए, प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब जितना आप उसमें मंथन करेंगे उतना ही आपका आएगा, ठीक है दोस्तों। इतना अभी फिलहाल मैं और बताने जा रहा हूँ, अभी जाइएगा नहीं, अभी 2 मिनट केवल, अभी फिर इसको मिटा के हम अभी बताते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक मैं अभी लिख करके बताता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था, हमने पिछले वाले में बताया था, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस माइक पेन इज परफेक्ट, ठीक है। अभी बताया हूँ आपको, ठीक है। इसको मिटाने से पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें इन सब चीज़ों का क्या करना है, नोट्स बनाना है। जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग में हम जैसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग में जाते हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग में हमें मेन चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो समास होता है, समास के बारे में आप जानते ही हैं। समास में जो भी चीज़ें आते हैं, समाज के जो मुख्य इम्पोर्टेंट है उसको पकड़िए ना। अभी आपको हम इस क्लास के बाद जो 1 बाय 1 करके जो हिंदी की क्लासेस हैं, जो भी इंग्लिश की क्लासेस हमारी बेस्ट है, हम इंग्लिश की क्लासेस आपको यूपी टेट में बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे दोस्तों। आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। हम आपको पूरी तरह से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका इस बार क्वेश्चन फंसे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ है, जितना बताया है किसी को, वो क्वेश्चन आपके प्रश्नों में फंसा हुआ है, आपके एग्जाम में फंसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें समास के बारे में ज़्यादातर पढ़िएगा, संधि हो गई, संधि के बारे में, विशेषण के बारे में, इसमें लाभ हानि हो गया इसके बारे में, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे का मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस हमने बताया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में जो भी है, और ईवीएस, सीडीपी जो भी है हमारा, उसमें हम अगर पढ़ेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हम जो है आने वाले परीक्षा को इतना मतलब आसान बना दें कि परीक्षा खुद कहे, आ भाई मुझसे ले ले, आपको मेरी ज़रूरत है, आप टीचर बन सकते हैं दोस्तों मेरी एक वीडियो से, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ ये गौतम सर, थैंक यू।